हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के एएमआरएस के पीवाईक्यूज चल रहे थे, जिसमें हम लोग अलग अलग जो आप लोग के सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इन सभी की पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 2023 में पेपर हुआ था, जो एएमआरएस का आप लोग का 2023 में एग्जाम हुआ था, उसके अभी जो आप पेपर देख रहे हैं ये पीजीटी का पेपर है। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पेपर पूछा गया था, तो उसमें जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट 6 वाला है, तो जर्नल हिंदी के जो क्वेश्चंस आए थे, वो हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब जो आपका टियर 1 होगा, जैसे कि अब आप जान रहे हैं कि बदल चुका है पैटर्न आपके एग्ज़ाम का। तो टियर 1 में आपकी ये जनरल हिंदी पूछी जाएगी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। इंग्लिश और हिंदी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो टियर 1 में अब ये पूछा जाना है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे आप लोग देख लीजिए, जिससे कि ये आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। और उसकी सारी ही पीवाईक्यूज मैं लेकर के आ रही हूँ। अलग अलग सबकी प्लेलिस्ट बनी है, जैसे पीजीटी, टीजीटी है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, सभी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए और पेपर का पैटर्न समझ में आ जाए। और वैसे ही पेपर आपको टियर 1 में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और जर्नल हिंदी देखते हैं। ये पीजीटी का है, इसी तरह टीजीटी का और नॉन टीचिंग पोस्ट में जितने भी आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो सारे ही मैं आप लोग को रिवाइज सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी तो आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले जो देख रहे हैं आप, एक गद्यांश दे रखा है, ये पैरा दे रखा है, पैराग्राफ है। इससे रिलेटेड आपके इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले आप पैरे को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या उस गद्यांश में आपसे कहा गया है। सेम वैसे ही इंग्लिश में भी रहेगा, उसकी अलग से प्लेलिस्ट आएगी, वहां पर देखिएगा कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। पहले पैरा एक बार पढ़ लेते हैं। करुणा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। यानी कि अगर आप किसी के साथ करुणामयी या करुणापूर्ण कोई बिहेवियर करते हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा। जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों को प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों को परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। ओवरऑल इसका जो मीनिंग निकल कर के आ रहा है, ये कहने का मतलब यही है कि आप किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही आपके साथ बिहेवियर करेगा। अब देखते हैं सेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके को पैराग्राफ हो, कोई आपको कोई गद्यांश दिया जाए, तो वहां पर आपको खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना होता। जो पैराग्राफ आपका बता रहा है, उसका जो वर्ड मीनिंग निकल करके आ रहा है, उससे ही आपको आंसर लगाना होता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। श्रेष्ठ अनुभवों की, सहज अनुभूतियों की, भविष्य में उन्नति की, कोमल भावों की। तो क्वेश्चन में आपने क्या कहा था कि यहाँ पर आप सीधे सीधे लाइन देख रहे हैं, कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। क्लियरली मेंशन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जो पैराग्राफ होते हैं, वहां पर आपको आप अच्छे से पढ़ना, बहुत बड़ा सा पैरा है नहीं, तो छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसको आपको पढ़ करके आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर लाचार हो जाता है, प्रीतिकर नहीं होता, कृतज्ञ होता है, निराश होता है। जिस पर करुणा की जाती है, तो अगर आप किसी पर करुणा करते हैं तो क्या होता है, वो व्यक्ति कृतज्ञ होता है आपका, वो आपको आभार व्यक्त करता है, वो कृतज्ञ होता है। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन करता है। यानी कि जिस पर करुणा की जा रही है उस पर करुणा, सॉरी यहाँ पर कह रहा है कौन नहीं करता, नहीं वर्ड लगा हुआ है कि जिस पर करुणा की जा रही है उस पर करुणा कौन नहीं करता। जिस पर करुणा की जाती है, प्रेमी, श्रद्धालु या फिर दयालु। तो यहाँ पर कौन नहीं करता है? जिस पर करुणा की जाती है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। यानी कि जितने क्वेश्चन आपके उससे रिलेटेड थे, जो पैराग्राफ से रिलेटेड थे, वो कंप्लीट हो गए। तो आपने देखा कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, 3 क्वेश्चन जो थे, क्योंकि छोटा सा पैरा था, तो आपस सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पैराग्राफ से। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है अकल का दुश्मन, तो ये एक मुहावरा होता है अकल का दुश्मन होना। इसका मीनिंग आपसे पूछा गया है, बुरा व्यक्ति, विद्वान का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति।
अकल का दुश्मन का मतलब क्या हो जाता है? मूर्ख व्यक्ति, कि कोई व्यक्ति क्या है फूल है, मूर्ख है, वो बात को समझना नहीं चाह रहा है, जो उसको समझाया जा रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, कामकाज, ध्यानमग्न, घास-फूस, लूट-मार। तो यहाँ पर आप देखेंगे समास से या संधि है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समास में भी आपके द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अलग-अलग तरह के समास होते हैं, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर ये पूछा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है ध्यानमग्न, ये आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। ये कौन सा समास हो जाता है? ये तत्पुरुष समास हो जाता है। जो तत्पुरुष समास होंगे वहाँ पर क्या होता है? किसी न किसी विभक्ति का चिन्ह होता है। जैसे कि ध्यानमग्न की बात करें तो ध्यान में मग्न, जलमग्न, इस तरह से आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला। बाकी ये तीनों ही क्या हैं? ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। यहाँ पर आपके क्या है? अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, तो कौन सा इसमें नहीं होगा अपोजिट वर्ड? ये आपसे पूछ रहा है। हिरास, वृद्धि, हिरास मतलब क्या होता है? घटना, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो करेक्ट है। लुप्त और स्पष्ट दे रखा। अब लुप्त और स्पष्ट में आपस में क्या है? कोई रिलेशन नहीं लग रहा है विलोम का। और देख लेते हैं, हार जीत, तो ये भी सही है, हर्ष विषाद ये भी सही है। तो जो लुप्त और स्पष्ट है यही वाला हमारा क्या है? असंगत है। लुप्त मतलब हो जाता है कि गायब हो जाना, तो लुप्त का जो होगा वो प्रकट हो जाता है, प्रकट होना चाहिए था यहाँ पर। और स्पष्ट जो होता है इसका जो विलोम होगा वो अस्पष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर यही वाला क्या है? असंगत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए क्या शब्द का यूज करेंगे? मासिक, अर्धमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक। तो यहाँ पर क्या होता है? सप्ताह में होगा तो साप्ताहिक हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला। एक महीने में होगा, 1 मंथ की अगर बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा? मासिक। अर्धमासिक में जो 15 डेज पे होता है, 15 दिन पे होता है, वो आपका अर्धमासिक होगा। और अर्धवर्ष लिखा होता तो वो 6 मंथ पे हो जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और पाक्षिक में क्या होता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए, ये कितने दिन पे होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी कि वर्तनी में यानी कि जो लिखावट होती है उसमें क्या गलत होगा? बाल है, यजमान है, वनस्पति वनस्पति है या फिर बाह्य है। तो यहाँ पर जो वर्तनी की दृष्टि से गलत है वो आपका वनस्पति, वनस्पति नहीं होता, इसको हम वनस्पति लिखते हैं, बा नहीं होता, यहाँ पर बा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ भी होते हैं, गलत भी हो जाते हैं आप लोगों के। ऐसे कि उज्ज्वल जो आता है ये बहुत पूछा जाने वाला शब्द है उज्ज्वल। कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर 2 आधा जा होते हैं, तो ये वाला वर्ड बहुत पूछा जाता है, जो कि अक्सर बच्चों का स्टूडेंट का गलत हो जाता है। उज्ज्वल के कैसे लिखा जाता है? महत्व जो लिखा जाता है या कर्तव्य जो लिखा होता है वहाँ पर भी 2 ता होते हैं, तो वहाँ पर भी अक्सर गलत हो जाता है। तो इस तरह के ट्रिकी जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका संधि से रिलेटेड है। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सी विसर्ग संधि है? सज्जन, उच्चारण, तल्लीन, निष्फल। तो यहाँ पर विसर्ग संधि कौन सी हो जाती है? तो जनरली जो होता है जहाँ पर आपके ये बीच में जो लगा होता है उसको हम विसर्ग संधि में, अगर मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ एक जो ट्रिक की तरह हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम में आंसर निकालने के लिए, तो यहाँ पर ट्रिक में आपका इस तरह से इसमें लिख करके आता है वो आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। तो अगर सज्जन की बात करें तो ये आपकी क्या है? ये व्यंजन संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो सत धन जन होता है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाता है। व्यंजन संधि है। उच्चारण भी क्या है आपकी? व्यंजन संधि। इसका क्या संधि विच्छेद होता है? उद्धन चारण हो जाता है। ये भी क्या है? व्यंजन है। तल्लीन की क्या होती है? तद्धन लीन होती है। ये भी क्या है आपकी? व्यंजन संधि है। ये सब तीनों ही क्या हो जाएंगी? व्यंजन संधि है। सिर्फ निष्फल जो दे रखा है आपका वो आपकी विसर्ग संधि है। इसका क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद अगर होगा तो निह धन फल होता है, ये इसका संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी वाला 4 वाला हो जाएगा, क्योंकि पूछा था विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। तो विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है और आपकी कौन सी? व्यंजन संधि। सबके उदाहरण अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है आपको संधि विच्छेद दे दे और आपसे कहे कि जो है इसका करेक्ट बताइए, तो दोनों को ही आपको संधि विच्छेद के साथ याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया था। तो इसलिए साथ सबका ही अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे ट्रिक के लिए वजह से ज्यादा निष्फल यानी कि विसर्ग संधि पूछी जाती है, या फिर आपसे ये वाली जो ये तीनों पॉइंट है ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, ये सज्जन बहुत पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो विलोम से भी रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा, पर्यायवाची भी पूछा गया है, संधि भी पूछी गई, समास भी पूछा गया और मुहावरा भी आया है। तो सारी ही चीज़ों को 10 क्वेश्चन में सब कुछ उन्होंने पूरा आपसे पूछ लिया है, इसलिए सारी ही चीज़ों को अलग-अलग तैयार करिएगा। ये मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिले क्योंकि टियर 1 में क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आने हैं, क्योंकि तभी आप टियर 2 के लिए अपेयर हो पाएँगे और टियर 1 में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हिंदी का, इंग्लिश का रहेगा, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ पर क्या पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? नभचर, निशाचर, अंडज या फिर पखेरु। तो यहाँ पर नभचर भी होता है, अंडज भी होता है, पखेरु भी, निशाचर नहीं होता। निशाचर इसका पर्यायवाची नहीं है। निशाचर के अगर पर्यायवाची की बात करें कि कौन से होते हैं, तो यहाँ पर दानव होता है इसका पर्यायवाची, दैत्य होता है इसका पर्यायवाची, ये सारे याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। निशाचर होता है, रजनीचर होता है, ये सब निशाचर के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर का एक आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हिंदी के क्वेश्चन इस तरह के आपके पीजीटी के पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट पेपर हम टीजीटी को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट इसकी बनेगी, इसमें हिंदी के बहुत से क्वेश्चन हैं, टीजीटी के, पीजीटी के हैं, आपको जो अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, लैब अटेंडेंट का हुआ था, लाइब्रेरियन का, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से रिलेटेड, वो सारे ही आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आपकी नॉलेज ऑफ आईसीटी की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उनको भी जरूर से देखिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन T20 सीरीज वहाँ पर चल रही है, उसको दूर से देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी वीडियोस मैं लेकर के आप लोग के लिए प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।